नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर इंटरनेट में। दोस्तों, पीईटी के जो एग्ज़ाम है उसके फॉर्म आ गए हैं। 25 तारीख से आवेदन आप कर सकते हैं। पीईटी क्या है, इसे समझना ज़रूरी है दोस्तों। पीईटी वो एग्ज़ाम है जो समूह ग की वैकेंसी होती हैं, भर्ती होती हैं, जैसे कि बीडीओ है और कई क्लर्क के पद होते हैं समूह ग के अंदर जो आते हैं, उनमें आवेदन करने के लिए इस एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आप उन परीक्षाओं के लिए आवेदन कर पाएंगे। ये दो भाग में वैकेंसी को बांट दिया गया है। जो प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा पास करेंगे यानी कि पीईटी पास करेंगे, वो ही मेन एग्ज़ाम को देंगे। पीईटी में प्राप्त अंकों के अनुसार जो मेरिट लगेगी, इसकी मेरिट के अनुसार ही आप उस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये कंपलसरी कर दिया गया है दोस्तों। समूह ग की वैकेंसी के लिए यह एग्ज़ाम देना आपको ज़रूरी है। इसकी वैधता 1 साल रहेगी। जिस तरीके से टीचर के लिए टेट वगैरह होते हैं, उसी तरीके से समूह ग की वैकेंसी के लिए यूपी गवर्नमेंट ने पेट एग्ज़ाम जो है कराने का निर्णय लिया है। ये फर्स्ट टाइम है दोस्तों जो पहला एग्ज़ाम इसका होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसकी प्रारंभिक तिथि 25 मई 2021 है। शुल्क जमा करने की भी नहीं, शुल्क जमा भी 25 मई से ही शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है, आप अपना फार्म एक ही दिन में फ़ाइनल कर सकते हैं। ऑनलाइन भी फीस जमा भी कर सकते हैं और फाइनल सबमिट भी एक ही दिन में कर सकते हैं। इसकी जो अंतिम तिथि रखी है 21 जून 2021 है और फाइनल सबमिट 28 जून तक आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पीईटी का मतलब समझ में आ गया होगा। समूह ग की वैकेंसी क्लर्क वगैरह होते हैं और बीडीओ लेखपाल वगैरह भी समूह ग में ही आते हैं। ग्रुप सी कह सकते हैं। वो वैकेंसी अब पीईटी के थ्रू ही निकलेंगी। जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, इसकी मेरिट के अनुसार उन्हें पात्रता दी जाएगी। आगे बता देते हैं दोस्तों इसमें क्या है। ऑनलाइन अभ्यर्थी upSC.gov.in से फार्म भर सकते हैं अपना। इसके लिए जो आपकी परीक्षा की अनिवार्यता है, अहर्ता है, वो बता देते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। मतलब अगर आपको समूह ग की वैकेंसी के लिए फार्म भरना है तो इस परीक्षा को पास करना ही करना है। तो यह तो लगभग सभी उम्मीदवारों के लिए कंपलसरी है, जो कि मतलब समूह ग का फार्म भविष्य में भरना चाहते हैं। इसी की मेरिट लिस्ट को देखते हुए मेरिट वार्ड शॉर्ट लिस्टेड उनके प्रारंभिक अहर्ता के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। मेरिट जो भी लगेगी वो इसके अनुसार ही लगेगी। ठीक है दोस्तों। आयोग की इसमें समूह ख और समूह ग दोनों ही इन्होंने लिए हैं। दोनों के पदों पर ये लागू होगा, तो इसे एग्ज़ाम को देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसके लिए जो अहर्ता रहेगी, परीक्षा हाई स्कूल कम से कम होनी चाहिए। अधिकतम आप जो है ग्रेजुएशन होने चाहिए। हाई स्कूल से कम वाला छात्र इस फार्म को नहीं भर पाएगा, क्योंकि हाई स्कूल से नीचे कोई समूह ग की वैकेंसी नहीं आती है। तो दोस्तों आपका हाई स्कूल पास होना बहुत ज़रूरी है। आयु सीमा दोस्तों 18 वर्ष न्यूनतम होगी और जो है अब ये 40 वर्ष अधिकतम होगी। और जो छूट मिलती रहती है, जैसे ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल, वो तो मिलती ही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों। आरक्षण जैसे रहा है यूपी सरकार का, दिव्यांगों को, सैनिकों को और महिलाओं को जाति वाइज अलग अलग वो अलग रहेगा। इसका जो सिलेबस है दोस्तों वो भी हम अभी आपको दिखा देंगे। इसका जो स्कोर की कह रहे हैं, ये प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर
अपलोड किए जाने के 1 वर्ष तक मान्य होगा। यह एग्ज़ाम 1 वर्ष के लिए, अगर आप क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। इसमें 1 वर्ष में जितने भी समूह गैक है की वैकेंसी आएंगी उसमें आप आवेदन कर सकेंगे। फार्म भरने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई दी हैं। कम से कम हाई स्कूल, अधिकतम ग्रेजुएशन। इसकी जो इन्होंने फ़ीस रखी है वो 185 रुपये जो शुल्क है निर्धारित। ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों सामान्य के लिए 185 है, ओबीसी के लिए भी 185 है, कोई छूट नहीं है। SC ST के लिए 95 रुपये है और PH यानी कि विकलांग के लिए 25 रुपये है दोस्तों। तो कोई ज़्यादा फीस नहीं है इसके लिए। बहुत से लोग फार्म गलत कर लेते हैं, तो इन्होंने उसके लिए मॉडिफिकेशन भी इसमें उपलब्ध कराया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप फार्म गलत कर लेते हैं तो आप अपने फार्म में संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो है इसका जो सिलेबस है दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तो बहुत ज़्यादा बड़े है और मैं इसका छोटे में देखता हूँ सिलेबस अगर हो तो। बस आपको सिलेबस अच्छे से दिखाता हूँ क्योंकि सिलेबस भी देखना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस के बगैर काम नहीं बनेगा। तो दोस्तों सिलेबस ये है। पहले तो है भारत का इतिहास, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हुए थे वो आए हैं, ज्योग्राफी का भूगोल कवर किया है, अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, भारतीय संविधान है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्रारंभिक गणित है जिसमें मतलब आपका पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणित, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, मतलब मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है बहुत ही इजी लिया है इन्होंने। हिंदी आपकी सामान्य हिंदी ली है, सामान्य अंग्रेजी ली है और आपकी रीजनिंग ली है। तो दोस्तों सिलेबस भी काफ़ी अच्छा है। उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। बस यही है PET के एग्ज़ाम में इसे करना, तो मतलब क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको इसका फार्म भी भरना सिखाऊं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वो भी आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।